एक बंगाली औरत होके बिहार में बस के काम करे, हिम्मत कैसे हुई? तो भैया देखो हिम्मत, आप मुझे रो रोक के दिखाओ, मैं चैलेंज करती हूँ, स्टॉप मी इफ यू कैन। नंबर वन प्रवक्ता उन्होंने बोला था, नंबर वन प्रवक्ता कैसे बनी? मैं अपने बलबूते से बनी। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, देवजानी मित्रा भी हमारे साथ हैं। उन्होंने लोजपा रामविलास को छोड़कर अब अपने नए घर आई हैं और क्या कुछ कारण रहा है जो कि घर बदलने का। आप कारण ख़त्म कीजिए, बिकॉज अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि घर छोड़ने के बाद लोग हमेशा बुराई बोलते हैं। लेकिन मैं एक ही सच्चाई बोलूँगी, जिस नेता को देख के मैं गई थी वो नेता कम अभिनेता ज़्यादा है, रियल लाइफ हीरो ज़्यादा लगते हैं। शुगर कोटेड और केयरलेस एटीट्यूड के साथ राजनीति नहीं होती। अगर आप अपने घर के लोगों का ख्याल नहीं रख सकते हो, जबकि आप मानते थे कि मैं वहाँ पे नंबर वन प्रवक्ता थी, मैंने अगर आपको कोई चीज़ बोला, आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए था या फिर मेरे से बात करनी चाहिए थी। अगर मैं अपने स्तर पे चीज़ों को करने में समर्थ होती तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे दुख की बात यहाँ पे, वहाँ पे मेरे पैनल में जितने भी लोग थे, स्पोक्स पर्सन थे या फिर जो दिल्ली में बैठते थे, सो कॉल नेशनल स्पीकर्स, वो लोग मेरे नेशनल मीडिया पे जब भी मेरा कोई डिबेट होता था या फिर इंटरव्यू, वो लोग वहाँ से बोल देते थे कि भाई इसको क्यों अभी ले रहे हो, अभी तो नई नई आई है, क्या ही कर लेगी। तो इतना डर, इतना इनसिक्योरिटी मेरे से, तो भैया डर अभी खत्म। अभी आप लोग आराम से मेल डोमिनेशन के साथ वहाँ पे आप लोग बोलो। अब यहाँ पे अकेला मैं ही काफ़ी हूँ। मेल डोमिनेशन बोल रहे हैं आप, मतलब फीमेल वहाँ पे क्या उन लोगों को नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, मैं आपको सच बता रही हूँ। लोग बोलेंगे मैं निकलने के बाद ये चीज़ बोल रही, इसलिए मैं बहुत कम पार्टी कार्यालय जाती भी थी। जब भी सर आते थे जाती थी, और आपको धक्का मार के इतना दूर फेंक दिया जाता था कि आपको खुद लगेगा कि भाई मैं आई क्यों, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे सर जब आते थे वो हो। और डिस्क्रिमिनेशन में ये बोलती हूँ कि हम लोग बचपन से क्या सीखें कि कोई महिला अगर खड़ी है तो पुरुष चेयर छोड़ देता है। वहाँ पे सब चौड़े होके बैठे रहते थे और महिलाएं खड़ी रहती थी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही, महिलाओं का सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम नहीं। एंड ऐसा नहीं कि सर ने बोला नहीं होगा, सर ने डेफिनेटली बोला होगा, बट मुंह से बोलना और करे शब्दों में बोलने में फर्क होता है। मैंने अरे भाई ठीक है, अगर आप बोल दोगे बैठ जाएगी तो ठीक है, तो नहीं तो इतने हल्के में मत लीजिए ना महिलाओं को। इतने हल्के में लेंगे तो हम भी हल्के में क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेंगे, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त है। बेइज्जती, डिसरेस्पेक्ट कतई बर्दाश्त नहीं है, ना मैंने आज तक किया है। आप एक बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। आप इतने मजबूत कार्यकर्ता थी, पार्टी के बात रखती थी सब कुछ, और आम कार्यकर्ता का क्या हाल है वहाँ? मैं उन्हीं की आवाज़ बन के बोल रही हूँ। आम कार्यकर्ता बोलने नहीं दिया जाता या उनको बोलना नहीं आता है। मैं एटलीस्ट बोल तो रही हूँ। मेरे पास दुनिया भर के ऐसे, मैं जब रेजिग्नेशन दी, कम से कम आई रिसीव 100 कॉल्स। मेरे मैसेंजर का स्क्रीनशॉट खींच के आप, एवरीबडी सेड कि मैडम आपने ऐसा क्यों कहा, अभी आप पार्टी छोड़ रहे तो देखिए पार्टी के लोग ही आपको ट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा दिस इज द रियलिटी, रियलिटी यही होता है। कल तक मैं अच्छी थी, आज मैं बुरी बन गई, क्यों? क्योंकि मैं सच बोल दिया और मैंने घर छोड़ दिया। और क्यों घर छोड़ा उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। वाई पे फोकस करना चाहिए। वो लोग नहीं कर रहे। वो लोग फोकस क्यों क्या करें? उसमें भी उनका ईगो है कि भैया ये छोड़ कैसे दी, एक औरत हो कि इतना बड़ा स्टेप कैसे ले ली, एक बंगाली औरत होके बिहार में बस के काम करे, हिम्मत कैसे हुई? तो भैया देखो हिम्मत, अब देखो मैं आगे आगे क्या करती हूँ। अच्छा, नए घर में आया, क्या कुछ उम्मीद है आपको? रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत। डे 1 में ही जब मैं आई थी ऑनरेबल मिनिस्टर सर से मिलने, उन्होंने पहले दिन ही बोला स्वागत है आपको घर में, आप मेरी बेटी समान हो। इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है? मैं अपने पिता से दूर रहती हूँ, और पिता से दूर रह के अगर मुझे दूसरा पिता यहाँ पे मिला, एक बेटी के लिए और क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको बताइए। काम तो हम कर ही लेंगे, वो तो मेरा पैशन है, वो तो मेरा जुनून है, वो तो मैं डंके की चोट पे मैं काम करूँगी, उसमें कहीं पे कोई मतलब कमी नहीं होगी। लेकिन प्यार सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पिताजी पहले सेल में थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जब स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी थे। और फॉर्चुनेटली ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे पिताजी को भी जानते हैं और बहुत खुश हुए सुनकर मेरे पिताजी का फ़ोटो देखकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ पे भी आशीर्वाद मिले। और मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखा है, क्या कहते हैं प्रिंस, कि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना अगर आप कोई काम करोगे सफल नहीं होगे। और मुझे ऐसा काम ही नहीं करना है जिसमें आशीर्वाद मुझे नहीं मिले। और मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि जैसे वो बिना आशीर्वाद के कुछ चापलूसों से घिरे हुए काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको सच्चाई का पता चलेगा। तो मुझे उतना लंबा खींचना नहीं था, और मैं धीरे धीरे देख भी पा रही थी कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, डिसरेस्पेक्टफुल बातों को बोलने नहीं दिया जाता, मेरे इंटरव्यूज़ काट देना, लोगों को डेलिबरेटली बताना कि देवजानी का डिबेट नहीं देना, देवजानी को न्यूज़ 18 या फिर अलग चैनल्स में जाने नहीं देना, क्योंकि वो बहुत नहीं है। तो ठीक है भाई, नहीं है तो मैं निकल गई ना। आप देखो मैं क्या क्या करती हूँ, आप मुझे रो रोक के दिखाओ, मैं चैलेंज करती हूँ, स्टॉप मी इफ़ यू कैन।
लेकिन चिराग पासवान भी बोलते थे, उन्होंने बोला लेकिन था आप आरोप लगा रहे हैं कि नंबर डिबेट में 1 नहीं प्रवक्ता उन्होंने बोला था। नंबर 1 प्रवक्ता कैसे बनी? मैं अपने बलबूते से बनी। और जब आप नंबर 1 होते तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। आपके आसपास के लोग जितने भी पुरुष थे इतना ज़्यादा इनसिक्योर एक महिला से, ओ माय गॉड, बर्दाश्त ही नहीं हुआ उनको कि भाई ये तो आके अकेला ही काफ़ी है। तभी ना शेरनी शेरनी लोग बोलते हैं। तो भैया शेरनी तो मैं पैदाइश से हूँ, क्योंकि मैं रॉयल बंगाल टाइगर के जगह से आती हूँ, तो वो तो मेरे खून में है। अब बिहार में आके मैं शेरनी, मैं पहले से ही थी, ये अलग बात है। उनकी पार्टी ने पहचाना लेकिन खो दिया उन्होंने। एंड दे आर गोइंग टू रिपेंट इट। वो लोग पछताएंगे, एंड आई एम श्योर पछता भी रहे। ये देवजानी मित्रा थी जो कि अब नए घर जो कि रामविलास के जो कि चिराग पासवान का जो पार्टी उनको छोड़कर अब पशुपति पारस के नए पार्टी में आ गए हैं और नए घर में आ गए हैं। और इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया है। पशुपति पारस ने खुद इन्हें सदस्यता दिलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।